हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय। हे डियर, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपको हल्के में ले लेते हैं, जैसे आपकी कदर ही नहीं है। लेकिन आज यूनिवर्स एक ऐसा सच दिखाने वाले हैं जो आपकी सोच ही बदल देगा, क्योंकि जिसे उन्होंने नज़रअंदाज किया वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। डियर, ये एक टाइमलेस टैरोट रीडिंग है। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं ना, तो ये यूनिवर्स का सीधा संदेश है आपके लिए। कभी कभी लोग हमें कम आंक लेते हैं, हमारी शक्ति को कमज़ोरी समझ लेते हैं और हमारे सब्र को हमारी हार। लेकिन यही वो जगह होती है जहां आपकी असली शक्ति जन्म लेती है। इस रीडिंग में आप जानेंगे क्यों लोगों ने आपको नज़रअंदाज किया, आपकी कौन सी शक्ति अब जाग चुकी है और आने वाले समय में यह शक्ति आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। टेक अ डीप ब्रीथ। ओम नमः शिवाय। टेक व्हाट रेजोनेट्स, रेस्ट, लीव डियर। हर हर महादेव जी। ओके, ये रीडिंग है ना, जो रिबर्थ और इनर पावर की है। शुरुआत में लोगों ने आपको लाइटली लिया है। आपकी क्रिएटिविटी, जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, द एम्प्रेस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो नर्चरिंग नेचर को वीकनेस समझा गया है आपके। लेकिन डेथ कार्ड क्लियर कह रहा है पुराना वर्जन ख़त्म हो चुका है। अब जो आप हो वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं हो। आप इमोशनली बहुत मैच्योर हो। आपने चुप रहकर, समझकर, फॉरगिव करके अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड की है। लोग सोचते रहे आप सिर्फ सॉफ्ट हो, पर किंग ऑफ कप्स बताता है आप कंट्रोल में हो, वीक नहीं। ठीक है जी, किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि आप कंट्रोल में हो। जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया उनके लिए टावर मूवमेंट आ चुका है या आने वाला है। उन्हें सडनली रियलाइज हो रहा है, अचानक ही है ना, कि हमने गलत इंसान को जो है कह सकते हैं कि हमने गलतियां की हैं, हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया है, हम गलत थे। कंपटीशन एंड वर्क आपके अराउंड ना, कंपैरिजन की पावर, एनर्जी कह सकते हैं, जेलसी एंड साइलेंट कंपटीशन। बहुत लोग चाहते हैं आप जैसा बनना, लेकिन टीम वर्क स्किल्स सिर्फ आपके पास है, इसलिए स्ट्रगल उनका है, ग्रोथ आपकी। यूनिवर्स ना यहाँ पर लॉन्ग टर्म सक्सेस दिखा रहे हैं। नाम, रिस्पेक्ट, फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो आप साइलेंटली बिल्ड कर रहे हो वही आपकी लेगेसी बनेगी। आप इमोशनली नहीं, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने लगे हो। अब बकवास टॉलरेट नहीं करते हो। अब मैनिपुलेशन वर्क नहीं करेगा आप पर। अब लोग जो आपको कन्फ्यूज करते थे अब खुद नर्वस फील कर रहे हैं। सडन मैसेज, कॉल या टेंशन पॉसिबल है। लोग जो चुप थे अब रिएक्ट करेंगे, पर आप अब हम कह सकते हैं कि एक अपना ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल के माइंडसेट पे में हुआ। यहाँ पर ना ट्रू पावर की एनर्जी नज़र आ रही है। आप अट्रैक्टिव भी हो, स्टेबल भी एंड कॉन्फिडेंट भी। लोग सिर्फ आपकी लुक्स नहीं, अब आपकी प्रेजेंस से भी जो हम कह सकते हैं ना कि
इनसिक्योरिटी, बेचैन, घबरा जाना, ऐसी एनर्जी शो हो रही है। आपने अपनी पावर कभी शो ऑफ नहीं की है। साइलेंस, इंट्यूशन, पेशेंस, यही वजह थी कि लोग आपको समझ नहीं पाए, पर अब सब समझ आ रहा है। डेस्टिनी शिफ्ट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। द व्हील है, डेस्टिनी शिफ्ट मीन्स अ न्यू चैप्टर स्टार्ट, नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। लक आपके साइड है और द सन क्लियर मैसेज देता है। द सन जो है ना वो क्लियर मैसेज दे रहा है आपको डियर कि अब आपको कोई नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता, उसे हो ही नहीं पाएगा। आप जो सोच रहे हो, जो डिज़र्व करते हो, वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है। सेल्फ लव, इंडिपेंडेंस, ग्लो अप। यूनिवर्स बस इतना देख रहे हैं, क्या आप सबको खुश करने और अपने लिए खड़े होने में बैलेंस रख पा रहे हो? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्या ये सब आप कर पा रहे हो? यहाँ पर ना एक मैसेज क्लियर आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन कि जिसे लोगों ने नज़रअंदाज किया है ना, या फिर जिस चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज किया है वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। अब आपकी लाइट जो है छुप नहीं सकती है। जो लोग है ना लेट हो गए ना आपको समझने में, वो बस देखते रहेंगे अब आपको। ठीक है जी, वो बस आपको देखते रहेंगे, कुछ भी नहीं। वो टाइम बीत गया ना अब, है ना, टाइम बीत गया है अब। कहते होते हैं ना कि समय हाथ में नहीं आता है, वो समय नहीं हाथ में आता है जो एक बार चला जाता है। और यहाँ पर जो है हम देखेंगे कौन सी शक्ति दिख रही है। यहाँ पर हमें इस रीडिंग में एक नहीं 5 पावर्स दिख रही हैं जो मिलकर आपको अनस्टॉपेबल बना रही हैं। फर्स्ट, चुप रहकर समझ लेने की शक्ति, द हाई प्रिस्टेस। ओके, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स मीन्स यहाँ पर आप बोल कर अपनी पावर नहीं दिखाते। आप ऑब्जर्व करते हो, फील करते हो और सही वक्त पर रिएक्ट करते हो। लोग इसे ना कमजोरी समझेंगे, पर यही आपका सबसे बड़ा वेपन है। सेकंड, हमने 5 शक्तियाँ, 5 पावर की बात की है। तो फर्स्ट तो मैंने बता दी, एंड रिबर्थ की शक्ति। रिबर्थ की शक्ति कैसे? अगर गिरकर टूटने वालों में से नहीं हो आप, अगर आपको किसी ने गिराने की कोशिश की है ना, तो वो धोखे में रह जाएंगे। आप गिरकर नया रूप लेने वालों में से हो, गिरकर टूटने वालों में से नहीं। जो वर्जन लोग जानते थे वो खत्म हो चुका, अब जो आ रहा है वो डेस्टिनी ड्राइवन है। ये हो गई हमारी सेकंड पावर, जो आपके पास शक्ति नज़र आ रही है। इमोशनल कंट्रोल प्लस क्लैरिटी। आप इमोशंस के, हम कह सकते हैं कि पहले इमोशंस में जो है आप ऐसे कोई भी कह दे तो फिसल जाते थे, पिघल जाते थे। ठीक है, आप इमोशंस को हैंडल करते हो, अब नहीं वैसे हैं, अब हैंडल करते हो। इसीलिए मैनिपुलेशन फेल होती है। जो लोग करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपको, ड्रामा का असर जो है अब नहीं होगा आप पर, नहीं होता है। लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं, आप नहीं होंगे। एंड 4, सेल्फ वर्थ एंड इंडिपेंडेंस। आप किसी की वैलिडेशन पे नहीं जीते, आप खुद की वैल्यू खुद डिसाइड करते हो। इसी वजह से लोग आपको इग्नोर कर गए, क्योंकि आप जो है
कुछ भी ऐसे नहीं है, बेग नहीं करते हो। पर यूनिवर्स उनको भी याद दिला रहा है जिसने आपको अंडर एस्टिमेट किया है। 5 मैनिफेस्टेशन एंड प्रेजेंस की शक्ति मीन्स यहाँ पर आप बोलते कम हो, पर जब जहाँ भी जाते हो, अगर हम रूम की बात करें, रूम में आते हो तो एनर्जी चेंज हो जाती है, आपकी प्रेजेंस ही मैसेज बन जाती है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति पता क्या है? मैंने 5 बोली थी, 5 नज़र आ रही थी, 5 बता दी है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है चुप रहकर खुद को बदल लेना और सही समय पर अपनी रोशनी जो है वो दिखा देना। ठीक है जी, दिखा देना अपनी रोशनी। और यहाँ पर द टावर उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको जो है अंडर एस्टिमेट किया है, नज़रअंदाज किया है। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, यहाँ पर आगे क्या अनफोल्ड होने वाला है सीधा और क्लियर बताएंगे। फ्यूचर में आपकी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट आएगा, सेल्फ लव, पीस बढ़ेगी। जो आपने जैसे कि खो दिया था, है ना, जिसका पेन था, ठीक है, और जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो, खुशियाँ डिज़र्व करते हो ना, जो चाहते हो वो वापस आएगा, जो आपने खोया है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, सडन एक मेजर शिफ्ट होगा, पुराने पैटर्न्स, टॉक्सिक कनेक्शन या लिमिटेड थिंकिंग कंप्लीट एंड पर जाएंगे। ये चेंज शॉकिंग लगेगा आपको पर नेसेसरी होगा, ठीक है, और आप रेडी हो, ठीक है, आप रेडी हो। इमोशंस में ना आप स्ट्रांग रहोगे, डिसीजन क्लैरिटी के साथ लोगे, लोग आपसे एडवाइस लेने लगेंगे, आपकी मैच्योरिटी नोटिस की जाएगी। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स सडन मैसेज बताता है, ऑफर बताता है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स भी ऑफर बताता है, कैरियर, पैशन, प्रोजेक्ट या कम्युनिकेशन रिलेटेड न्यूज़ जो है वो आपको फास्ट जो है, योग बन रहे हैं कि फास्ट मिलेगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है, गतिविधियाँ फास्ट हो जाएंगी, यूनिवर्स डिले नहीं करेंगे अब। और यार यहाँ पर ना 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी जो है एनर्जी नज़र आ रही है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लिखी है, फिनेंशियल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, आज आपको ना लग रहा हो लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है, फिनेंशियल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस, आप अपनी वैल्यू पर खुद खड़े रहोगे। फ्यूचर में आप अपनी इंट्यूशन को फुली ट्रस्ट करोगे, कम बोलना, ज़्यादा ऑब्जर्व करना, ये आपकी ना एक, मैंने पहले भी बोला, एक हथियार है, वेपन है, सीक्रेट वेपन बनेगा। न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, लक आपके साइड होगा, और एंड रिजल्ट क्या होगा? हैप्पीनेस, विजिबिलिटी, एंड जो लोग आपको इग्नोर करते थे वो आपको शाइन करता देखेंगे। द सन की एनर्जी भी है ना, शाइन करता देखेंगे आपको। आप जो इमेजिन कर रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो रियलिटी बनने वाली है। कॉन्फिडेंस, चार्म और अट्रैक्शन पीक पर होगी। आपका फ्यूचर बोल रहा है अब आपको नज़रअंदाज करना नामुमकिन होगा। आप खुद अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुके हो, ठीक है जी। आप खुद मानो या ना मानो, ये आप पर डिपेंड करता है। कार्ड्स की एनर्जी जो है वो यही कह रही है, ठीक है। कार्ड्स की, अब चाहे आपके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों, लेकिन इन फ्यूचर जो मैंने बताया है ना, एनर्जी बताई है, वो जो कार्ड्स कह रहे हैं वही एनर्जी है।
आपने कभी अपने पेन को लाउड नहीं किया है। आपका साइलेंस ही आपका वेपन बना है। लोग समझते रहे आप इमोशनली अटैच हो, पर असल में आप इमोशनली अवेयर थे, डिपेंडेंट नहीं। जो चुप रहकर सह लेता है ना, वही सबसे गहराई से बदलता है। जो लोग आपको लाइटली ले रहे थे, अब उनकी लाइफ में सडन चेंजेस, कंट्रोल का ऐसे लॉस है ना, कन्फ्यूज़न, ये पनिशमेंट नहीं है, रियलाइजेशन है भाई। हम नहीं चाहते हैं ना कि किसी ने आपके साथ ऐसा किया और उसके साथ भी ऐसा हो, बट ये एक रियलाइजेशन होती है। ठीक है, यूनिवर्स उन्हें दिखा रहा है कि जिसे तुमने नज़रअंदाज किया है वही तुम्हारी परीक्षा था। ओके, तो रिस्पेक्ट शिफ्ट नज़र आ रहा है। अब लोग आपसे एक हम कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन नहीं, सीधा क्लैरिटी जो है हम कह सकते हैं कि चाहते हैं, क्योंकि अब आपका जो है नो भी पावरफुल हो चुका है। ओके, नो भी पावरफुल हो चुका है। मीन्स जब आप बाउंड्रीज बनाते हैं, लोग आपकी कीमत समझते हैं। सीधी सी बात ये है, जब हम सबके लिए अवेलेबल हो जाते हैं ना, है ना, फिर दिक्कतें आती हैं। जब हम अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हैं तब असली मज़ा आता है। तब आप हम कह सकते हैं कि आपकी कीमत जो है उनको समझ में आती है, जो आपको अहमी समझते हैं। अरे आप ट्राई नहीं कर रहे, मीन्स अट्रैक्शन विदाउट एफर्ट। आप ट्राई नहीं कर रहे फिर भी नोटिस हो रहे हो। आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे फिर भी समझे जा रहे हो। ग्लो अप बाहर का नहीं, अंदर का है। आप जिस स्टेबिलिटी के लिए प्रे करते रहे, ठीक है, वो बिल्ड हो रही है। लोग जब तक समझेंगे आप ऑलरेडी सिक्योर स्टेज पर होंगे। एंड यहाँ पर आप जो फील कर रहे हो ना, जो इमेजिन कर रहे हो, वो फैंटेसी नहीं, ब्लूप्रिंट है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, डाउट मत कीजिए अपनी पावर पर। ठीक है, डाउट मत कीजिए अपनी पावर पर। यूनिवर्स क्लियर बोल रहे हैं, आपको नज़रअंदाज किया गया क्योंकि आपकी शक्ति समय से पहले दिख जाती तो लोग सहन नहीं कर पाते, टूट जाते, है ना। अब समय है, आपको देखा भी जाएगा, माना भी जाएगा। ठीक है जी, देखा भी जाएगा और माना भी जाएगा। अभी ये एनर्जी नज़र आ रही है। अरे यहाँ पर हाँ, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि लोग आपको देखते तो हैं, ठीक है, देखते तो हैं पर समझते नहीं। आपकी शांति को कमज़ोरी और आपके सब्र को हार समझ लेते हैं। पर आज ना यूनिवर्स एक ऐसा सच खोल रहे हैं ना, जो उन सबको हिला देगा जिसने नज़रअंदाज किया। क्योंकि जिसे उन्होंने नज़रअंदाज किया वही आज जो है आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। आपके अंदर हमेशा से स्पार्क था, पर लोगों ने आपको सिर्फ सॉफ्ट, नर्चरिंग, इजी टू हैंडल समझा है। रियलिटी, आप क्रिएटर हो और क्रिएटर्स को समझना सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है जी, एंड जो था वो ख़त्म हो चुका। आपने ना एक चुपचाप एक स्किन हम कह सकते हैं ना, एक शील्ड होती है प्रोटेक्शन की, वो बना ली है। लोगों को पता भी नहीं चला और यही उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई है। आप दिल से स्ट्रांग हो, आपने रिएक्ट नहीं किया, समझा, और इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ये बोल क्यों नहीं रहा, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप ऑलरेडी जो है इवॉल्वर्ड हो चुके थे। अब उनके लिए सच एक झटके की तरह आ रहा है।
जो आपको इग्नोर कर रहे थे, आज वही इंटरनली, है ना, ऐसे शॉक्ड हो रहे हैं। साइलेंट कंपटीशन भी चल रहा है, लोग कंपेयर करते रहे, पर टीम वर्क, स्किल और पेशेंस सिर्फ आपके पास है, इसलिए फाइट उनकी और ग्रोथ आपकी हुई। वो आपस में ही लड़ते रह गए। यूनिवर्स यहाँ बोल रहे हैं लेगेसी, परमानेंट रिस्पेक्ट जो आप बिल्ड कर रहे हो वो लंबे समय तक चलेगा। अब आप क्लैरिटी के साथ बाउंड्री सेट कर रहे हो। ड्रामा नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, नो चांस। यही बात कुछ लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस प्लस स्टेबिलिटी, आप सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं हो, ठीक है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। आपने अपनी पावर भी कभी शो ऑफ नहीं की है, साइलेंस ही आपका सीक्रेट वेपन था, और अब सब जो है ना समझ आ रहा है। यहाँ पर ना आपके लिए ना आपको बोला जा रहा है बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। जो चाहा वो मिल रहा है, मिलेगा। सेल्फ लव, इंडिपेंडेंस, ग्लो अप, आप अपनी ही कंपनी इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। और यही अल्टीमेट पावर है, ठीक है। बैलेंस रखिए सबको खुश करने और खुद के लिए खड़े होने के बीच। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आज आप शाइन कर रहे हो, ठीक है, और आपकी शाइन जो है हर कोई नहीं सह पाएगा। अगर ये रीडिंग जो है आपके दिल तक पहुंची तो समझ लीजिए ये सिर्फ कार्ड्स नहीं थे, ये यूनिवर्स का एक कन्फर्मेशन था। जैसे कि नज़रअंदाज किया, ठीक है, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। अपनी रोशनी को छुपाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अब आपका वक्त आ चुका है। इस मैसेज को अपने साथ रखिए, ठीक है, अपने सच पर भरोसा रखिए और याद रखिए जो आपके लिए है वो आपसे कभी कभी नहीं छूटेगा, ठीक है जी, कभी नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच जी। हर हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय। आप ब्लेस्ड रहें, खुश रहें, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए टाइप कीजिएगा हर हर महादेव जी। लॉट्स ऑफ लव।